विराज आनंद मिश्रा को पेज को आप फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों मैं आज आपको लेके आया हूं प्रतापगढ़ जिले में। आपको याद होगा कि प्रतापगढ़ जिले में पृथ्वीगंज बाजार के पास पड़ता है पृथ्वीगंज हवाई अड्डा, जिसके बारे में आपको कभी ये नहीं जानकारी हुई होगी कि ये आखिर बना क्यों था और बनाया किस लिए गया था। तो ये है पृथ्वीगंज हवाई अड्डा। देखिए आज वीरान पड़ा हुआ है। ये 544 बीघे में बना हुआ है और काफी बड़ा है। इसका लंबाई कम से कम लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर के आसपास होगी और चौड़ाई भी काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये बनाया किस लिए गया था, आप लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि पृथ्वीगंज हवाई अड्डा कहाँ है। तो आप देख लीजिए पृथ्वीगंज हवाई अड्डा यही है, जो कि बिल्कुल अब वीरान होता हुआ जा रहा है। तो ये बनाया क्यों गया था, किस लिए बनाया गया था, उसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। और कब कब ये इसका निर्माण कब हुआ था और यहाँ पे क्या होता था, जहाजें उतरी थी कि नहीं उतरी थी, और किस जमाने में बनाया गया था ये हवाई अड्डा, जो कि आज वीरान पड़ा हुआ है। चारों तरफ आप देख सकते हैं। और ये 5 किलोमीटर के एरिया में यहाँ से वहां तक है। मैं आपको लेके चल के दिखाऊंगा पूरी वीडियो और पूरा मैं बताऊंगा इसके बारे में, पूरी आपको जानकारी दूंगा। तो हमारे पेज को आप फॉलो करिए और वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि लोगों को ये जानकारी पहुंच सके और जान सके पृथ्वीगंज हवाई अड्डा के बारे में आखिर क्यों बनाया गया। 1914 में अंग्रेजी हुकूमत थी यहाँ पे। तो अंग्रेजी हुकूमत ने जो है 544 बीघे में इस पृथ्वीगंज हवाई अड्डे का निर्माण कराया था। उस समय वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था, विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। तो यहाँ पे जो है सैनिकों का जो विमान होता था यहाँ पे उतरता था और यहाँ पे उनका सामान लाने का और ले जाने के लिए जो है गुप्त रूप से यहाँ पे बनाया गया था। तो यहीं से जो है सारा सामान उठा के यहाँ से सैनिकों का भेजा जाता था। खाने का राशन हुआ, जो भी वर्ल्ड वार के समय जो भी जरूरतें होती है सैनिकों के लिए, यहाँ पे ये 544 बीघे में जो बनाया गया है ये उन्हीं सैनिकों के लिए बनाया गया था। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, इसलिए ये बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ काफी ज्यादा ये प्लेस है। 544 बीघा कुछ मायने रखता है दोस्तों। मैं बताऊंगा आपको जानकारी, आगे ले चलता हूँ आपको वहां दिखा। वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, तो आपको ये प्रतापगढ़ जिले में जो वीरान पड़ा है, अब ये अपना पहचान और नाम खोता जा रहा है ये पृथ्वीगंज हवाई अड्डा, इसके बारे में सबको जानकारी मिल सके। और आप दोस्तों ये शहर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पे पड़ा हुआ है, बना हुआ है। शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पे यह पृथ्वीगंज हवाई अड्डा है। और यहाँ पे जो है इस गांव में यहाँ पे जो जमीन थी ये किसानों की थी। तो उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी, करीब 9 गांव के लोगों की जमीन यहाँ पे अंग्रेजी हुकूमत ने जो है कब्जा किया हुआ था और उसी पे ये बनाया गया है। और केंद्र सरकार अगर चाहे तो ये चालू हो सकता है फिर से। यहाँ पे काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है और काफी लोगों का घर चल सकता है। तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर ये पुनः अगर केंद्र सरकार ध्यान दे इस हवाई अड्डे पे, तो कुछ न कुछ इस पे जरूर भला होगा। यहाँ पे युवाओं का भला होगा। तो ये सरकार चाहेगी तो जरूर ही निश्चित रूप से इसका काम चालू हो जाएगा और काफी लोगों को रोजगार मिल जाएगा। हुकूमत की जो सेनाएं होती थी, सेनाएं शहर प्रतापगढ़ शहर में आप देख रहे हैं ना, प्रतापगढ़ शहर में रामलीला मैदान है। तो उनकी जो अंग्रेजी हुकूमत की सेनाएं होती है, जो उनका सैनिक होते हैं, तो वहीं पे सैनिक वहीं पे रुकते थे प्रतापगढ़ रामलीला मैदान में। तो वहीं से ये लोग अपनी टुकड़ियों को भेजकर यहाँ से ये हवाई अड्डा बनाया गया था। ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। और यहाँ से पृथ्वीगंज रेलवे स्टेशन भी जो रेलवे का भी हाल्ट बनाया गया था, यहाँ से उन लोगों को आसानी होती थी आने जाने में और सारी सुविधाएं। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत में जो जितने गांव हैं, तो कई गांवों के नाम मैं बताऊंगा जो इनकी इन गांवों वालों की जमीन थी। तो जो दोस्तों राजस्व विभाग के हिसाब से ये जमीन 543 बीघा 17 बिस्सा 6 धूर में ये पूरा हवाई अड्डा बन के तैयार हुआ है। अंग्रेजों ने जो कब्जा रखा था बना के यहाँ पे जो है पृथ्वीगंज हवाई अड्डा तैयार किया था। और इसमें इस गांव में दोस्तों कई गांव शामिल थे, घाटमपुर, अवार, भरोखान, नमकसराय, हिरावन, इस टाइप के कई गांव यहाँ पे जो शामिल थे जिनकी ये जमीनें हुआ करती। यहाँ पे जो है ना पृथ्वीगंज हवाई अड्डे पे यहाँ पे पहले लाइटिंग हुआ करती थी। यहाँ से पूरा सिग्नल बना हुआ था और काफी पोल लगे हुए थे लाइटिंग, लेकिन सब यहाँ पे जो है इसकी देखभाल सही से नहीं हो पाई और सारा चीज नष्ट होता चला गया, बिल्कुल वीरान होता चला गया। और ये हवाई अड्डा ऐसा था दोस्तों, यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यहाँ पे जो है सब इस विमान से यहाँ पे उतरते थे। यहाँ पे आजाद हिंद फौज का यहाँ पे जो है नेतृत्व किया गया है और यहाँ पे जो है काफी भीड़ होती थी यहाँ पे। और यहीं से दुश्मनों की निगाह से छिपा कर ये जो है बनाया गया था। यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी सब यहाँ पे इस पृथ्वीगंज हवाई अड्डे पे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे काफी अच्छा लोग दूर दूर से यहाँ पे जो है, जब ये समय था पुराना, तो यहाँ पे लोग जो है
जहाज को देखने के लिए जो है लोग यहाँ पे आते थे। जंगी जहाज, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जंगी जहाजें उतरती थी और दूर दूर से लोग उसको देखने के लिए आते थे। पूरा मिलिट्री की छावनी यहाँ पे इतना बढ़िया लगता था, प्लेसेस था पूरा, लेकिन अब ये पूरी तरह से वीरान हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से खत्म चुका है। लेकिन यहाँ पे अब लोग ऊपर पात रहे हैं, गोबर कर रहे हैं, और किसी किसी की मड़ाई होती है, गेहूं मड़ाई कर लेते हैं। तो ये समय ये कोई देख रेख नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। अगर माननीय प्रधानमंत्री इस पे ध्यान दे तो शायद प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से ये हवाई अड्डा बनके तैयार हो जाएगा। और कुछ नहीं तो पूरी कंप्लीट है, यहाँ पे फिर से मरम्मत होगी और फिर से होगा, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और ये कुछ अलग देखने से बड़ी बात थी इस जो ये बनाया गया था, यहाँ का जो उद्देश्य था बनाने का, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे जो आसपास की हरियाली थी, बिल्कुल हरा भरा माहौल था यहाँ पे। तो इससे दुश्मनों को पता नहीं लग पाता था कि यहाँ पे क्या बना हुआ है, क्योंकि हरियाली बहुत ज्यादा हुआ करती थी चारों तरफ, बिल्कुल गांव के बीच में था ये जो प्लेस था। इसलिए दुश्मनों को इसको अंग्रेजों ने प्रथम विश्व दूसरे युद्ध में काफी हद तक इनको हराने में कामयाब रहे और काफी ज्यादा सक्सेस रहे यहाँ पे, ऐसा लोग बताते हैं यहाँ के लोग, जो हमारे इतिहास में लिखा गया है। तो ये पृथ्वीगंज हवाई अड्डा यही है। आपके जमाने में जब यहाँ पे आपकी उम्र लगभग 10-12 साल रही होगी, तो यहाँ पे आपने जहाजों को उतरते हुए देखा है? जी। तो किस समय जहाज उतरती थी यहाँ पे? इलेक्शन के समय। अच्छा अच्छा जी। तो कितनी बार आपने देखा हुआ है यहाँ पे? कई बार देखे। अच्छा, इलेक्शन के समय में जहाजें यहाँ पे उतरती थी। हाँ। तो हवाई जहाज है ना, हेलीकॉप्टर तो नहीं उतरता था ना? नहीं। तो हवाई जहाजें देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है इलेक्शन के समय में यहाँ पे हवाई जहाजें उतरती थी। चाचा जी बता रहे हैं यहाँ पे मौके मौजूद है। अभी लगभग आपकी उम्र कितनी होगी? लगभग 55-60? 58 साल के चाचा जी हो चुके हैं और ये लगभग 10-12 साल के रहे कह रहे हैं, तब हम यहाँ पे आते थे। तो यहाँ पे जो है हवाई जहाजें जो है इलेक्शन के समय में यहाँ पे जहाजें उतरा करती थी और ये बखूबी उसको देखते थे यहाँ पे। तो लगभग आज से 50 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, चाचा जी लगभग 59 साल के हो गए हैं। तो ये नजारा हुआ करता था यहाँ पे दोस्तों, जिसकी हालत ये बिल्कुल वीरान हो गई है। ये अपनी पहचान खोता जा रहा है और पहचान खोने से पहले आप लोग जागरूक हो जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों की आवाज उठे और पृथ्वीगंज हवाई अड्डे का फिर से पुनः नया निर्माण हो, कुछ तो निर्माण हो, यहाँ लोगों को रोजगार मिले और जिस तरह से ये गंदगी ये तब मलबे में तब्दील हो रहा है पृथ्वीगंज हवाई अड्डा, इससे सुधार मिले। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को पसंद है लाइक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि फिर से नया विस्तार